हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, टीचर, ट्रेनर, गाइड हिमांशु। और आज हम लेके आए हैं सीयूईटी के नंबर सिस्टम पार्ट 3 पे। लास्ट दो सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्रेलिंग जीरोस के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिट डिजिट के। यूनिट डिजिट के ही थोड़े से क्वेश्चन आज और कवर करेंगे, उसके साथ साथ आगे चलेंगे बॉड मास पे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करे बिना जल्दी से आगे चलते हैं इसमें कि हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हम कर चुके हैं, एक बार उस पर नजर मारेंगे और अपने नेक्स्ट पॉइंट पे भी चलेंगे। अभी तक हमने जो जो चीजें की थी उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि 0, 1, 5 और 6 ये चार चीजें 0, 1, 5 और 6 ये चार नंबर ऐसे हैं जिसकी पावर कोई भी हो, यूनिट डिजिट पे सेम नंबर ही आता है। इट डजेंट मेक अ डिफरेंस कि इसकी पावर 1 है, 1000 है, 1500 है या 1750 है, कोई भी हो वैल्यू, चाहे 0 की पावर में कोई भी हो वैल्यू सेम ही आएगी। सेम गोज फॉर 1, 5 एंड 6। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारी पीछे वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेंगी। इसमें ये चीजें क्योंकि हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे और मेन टॉपिक पे आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजिट्स आ गई 4 और 9। 4 और 9 का काम ऑड और इवन के बेसिस पे चलता था। 4 की पावर अगर मैं बात करूं जब होती है ऑड, ऑड मतलब इसमें 1, 3, 5, 7, 9, तो वंस डिजिट पे यूनिट प्लेस पे आता है 4। और जब होती है पावर इवन तो आता है 6। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे 9 की तो 9 के लिए ऑड में आता है 9 और इवन में आता है 1। यही चीज आप यहां भी देख सकते हैं। 4 की पावर जब 1 हुई तो 4 आया, 4 की पावर 2 हुई जो कि इवन नंबर है तो 1 डिजिट पे आ गया 6। 4 की पावर जब 3 हुई जो अगेन ऑड है तो आ गया 4। 4 की पावर 4 हुई जो कि इवन है तो आ गया 6। यही चीज मैंने आपको यहां बताई है। सिमिलरली जब हम 9 की बात करेंगे तो 9 की पावर ऑड में 9 रहेगा, इवन में 1 रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट किस पे चलेंगे। हमने कौन कौन से कवर कर लिए? हमने 0, 1, 5, 6 कवर कर लिए, 4 और 9 कवर कर लिए। कौन कौन से रह गए? 2, 3, 7 एंड 8। अब इनके बारे में देखते हैं जल्दी से। 2, 3, 7, 8 एक साइक्लिक पैटर्न है। ये साइकिल कैसे परफॉर्म करता है? पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 अलग रहेंगी, 4 अलग रहेगी, 5 वाली डायरेक्ट 1 हो जाएगी। तो जब भी इसको करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 4 से ताकि हम ये साइकिल मेंटेन कर सके। चलिए देखते हैं जल्दी से। 2 की पावर जब 1 रहेगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो यहां पे क्या आया? 2, 4, 8, 6। बट क्योंकि मैंने कहा था साइकिल, तो यही वाला जो था ये घूम के आ जाएगा यहां। 2 वाला घूम के आ गया 6 पे 4, 3 वाला घूम के आ गया 7 पे 8। क्लियर है? आगे चेक करना है। लेट्स सपोज मुझे चेक करना है पावर ऑफ 8। तो अगर हम पावर चेक करेंगे 2 की पावर 8 क्या है? इवन। तो जब हमारे पास ये नंबर आता है इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 8, मेरे पास आया 0। तो जब भी 0 आएगा तो मैं रिमाइंडर में चेक कर डालूंगा 4। तो जो 2 की पावर 4 थी यूनिट्स प्लेस पे 6, 2 की पावर 8 में भी यूनिट्स प्लेस पे आएगा 6। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। सेम पैटर्न रहेगा जैसे मैंने आपको 2 के लिए बताया, 2, 4, 8, 6। 3 के लिए चलेगा 3, 9, 7, 1। 7 के लिए चलेगा 7, 9, 3, 1। 8 के लिए चलेगा 8, 4, 2, 6। ठीक? कोई डाउट? अगर फिर भी आपको इस चीज में कोई डाउट लग रहा है तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारी लास्ट वीडियो पे जाएं और इस चीज को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे जो हमने किए थे इसमें रिवीजन पार्ट में। अब देखिए यहां पे एडिशन हो रही है,
253 की पावर 54, 42 की पावर 295, 228 की पावर 2023, 10 की पावर 2563, 117 की पावर 46। वो कहता है इसमें मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है इस फंक्शन में। जब यूनिट डिजिट निकालनी होती है तो आगे वालों को नल एंड वॉइड करते थे। दैट मीन्स मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? मुझे चाहिए 3 की पावर 54, मुझे उसके साथ चाहिए 2 की पावर 295, मुझे चाहिए उसमें माइनस में 8 की पावर 2023, मुझे चाहिए प्लस में 0 की पावर 2563, मुझे चाहिए माइनस में 7 की पावर 46। ठीक है, अब इसमें मैं किस किस को जानता हूँ अच्छे से? मैं 0 को जानता हूँ, 0 की कोई भी पावर हो 0 ही आएगी, तो इससे छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 3, 8, 2 और 7 ये सारे मेरे यहां पर हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। रिपीट कर रहा हूं, 54, 95, 23 और 46। इनका क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि यहां पे है साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न कैसे चलता है देखो जल्दी से। मेरे पास 54 था, 54 को मैंने किया 4 से डिवाइड, 4 1 जा 4 आया 14। मैं बिल्कुल बेसिक डिवीजन मेथड फॉलो करता हूं जो आप रिलेट कर सके। फिर उसके बाद 4 3 जा 12 बचा 2, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 की पावर 2। अब आ जाते हैं 95 पे। जब 95 की बात करेंगे तो 95 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8 बचा 15, 4 3 जा 12 बचा 3। मुझे क्या चाहिए होता है हमेशा, रिमाइंडर, तो ये आ गया प्लस 2 की पावर 3। यहां आए 23, 23 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3, तो मेरा ये आ गया 8 की पावर 3, प्लस में 0, माइनस में 7 की पावर है 46, 46 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 11 जा 44, रिमाइंडर आया 2, तो माइनस में आ गया 7 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का 8, 8 के क्यूब में क्या आएगा 512, यूनिट डिजिट में 2, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट में 9, तो 9 से 9 गया, 8 में से 2 गया, आंसर आया 6। तो हमारा आंसर है डी 6। मैं बेकार वाली कैलकुलेशंस हटा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी से में समझ में आए कि यहां हमने क्या क्या लिखा है। हमारे पास 3 की पावर में 54 था, 2 में 295 था, 8 में 2023 था, 0 में 2563 था और 7 में 46 था। इसका बन गया 3 स्क्वायर, इसका बन गया 2 क्यूब, इसका बन गया 8 क्यूब, ये 0 रहा, ये बन गया 7 स्क्वायर, आंसर आ गया 6। क्लियर? इस अकेले क्वेश्चन में हमारा पीछे वाला चैप्टर मोस्टली रिवाइज हो गया, यूनिट डिवीजन यूनिट वाला। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा कि मेरे से जल्दी, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना, वो आंसर से मतलब है, तो आप मेरे से पहले इसको सॉल्व करें। चलिए जल्दी से। 6 की पावर 173, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहेगा। 9 की पावर 253, 253 है ऑड, ऑड के केस में क्या रहता है 9। 7 की पावर 495, 7 की पावर 495, 495 के केस में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, 95 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया बैलेंस आया 15, 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3, तो ये आ गया 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो उसका आया 3 प्लस 9 प्लस 6, 9 3 12, 12 और 6 18, क्या आ गया आंसर 8।
क्लियर? आपका मोटिव है, अगर आपके पास क्वेश्चन है 30-25 तो आपको मैक्सिमम 12 से 15 मिनट लगने चाहिए अपने सारे सॉल्व करने में। कोई भी क्वेश्चन, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपका 20-25 सेकंड से ऊपर नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस वो बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आया है। 100% मुमकिन है आपके लिए, यू कैन डू इट, आई नो दैट। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैं करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस करिए, जो मैंने लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं वो करिए, पीडीएफ के क्वेश्चन दीजिए, एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। जो हम यहाँ पे लेवल कवर करेंगे वो आपके सीयूईटी को 101% क्लियर करवा के रहेगा। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया 417 की पावर 15 माइनस 223 की पावर 7, तो 7 की पावर में आ गया 15 माइनस 3 की पावर में आ गया 37। 15 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर आया 3, तो ये आ गया 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 होता है 343, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस में 3 की पावर 37, 37 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 9 36, रिमाइंडर 1, मुझे चाहिए रिमाइंडर 1, तो माइनस में कर दिया 3, 3 माइनस 3 0, आंसर आ गया नन ऑफ दीज। क्लियर है? श्योर? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 1 स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, ऐसे क्वेश्चन में जब हम आएंगे, जो फैक्टोरियल से रिलेटेड भी इसमें हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मैं किसी तरीके से 2 और 5 का एक पेयर निकाल सकता हूं ऐसा जिससे मुझे 10 मिल जाए और मेरा काम सॉल्व हो जाए। ठीक, क्योंकि 5 और 6 और 2 ये ऐसे नंबर्स हैं जहां पे अगर मेरे पास 10 आ गया तो मेरा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैंने 6 स्पेसिफिकली इसलिए कहा है और 2 पे फोकस नहीं किया क्योंकि 2 की पावर में चेंज हो सकता है, 5 और 6 में चेंज नहीं होगा। 5 की पावर कुछ भी रहे ये 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी रहे ये 6 ही आएगा। और जब 5 और 6 पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये बन जाएगा 30। 30 की वजह से हमारे पास यूनिट्स पोजीशन पे आ गया 0। अब ये 0 जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, जितनी मर्जी बार करो, मेरे पास यूनिट्स प्लेस पे 0 ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आया सॉल्व, इस पे 10 सेकंड भी नहीं लगाने हैं, इसमें तो जल्दी से मार्क करो, आगे चलो। मगर क्या ध्यान रखना है, यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई की जगह ऐड हुआ और जल्दी जल्दी में कर दिया तो हो गया काम, गए नंबर, पॉजिटिव नहीं मिलेंगे न, गलत और कटेंगे। चलिए आगे देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। 8 की पावर 4, 9 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 7, 4 की पावर 8, 5 की पावर 9, 6 की पावर 10। क्या दिख गया, 5 दिखा, और क्या दिखा, 6 दिखा, इनकी पावर कोई भी हो क्या बन जाएगा 30। दोबारा बता रहा हूं क्या क्या दिख गया हमें, यहाँ पे हमें 5 दिख गया, हमें 6 दिख गया, 5 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 5, 6 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा 6, 5 इंटू 6 करने से आ गया 30, यूनिट्स प्लेस पे आंसर आएगा 30, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए अपने ज़ेटा पे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। अगर मुझे 100% चाहिए, मुझे इसे क्लियर करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं ज़ेटा में क्या आया। ज़ेटा में वो कहते हैं कि अगर हमारा फाइनल आंसर आ गया नेगेटिव, अभी तक तो सारे पॉजिटिव चल रहे थे, नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, नेगेटिव कैसे आ सकता है, चलिए देखते हैं नेगेटिव कैसे आ सकता है। मेरे पास आया 7 की पावर 95, दूसरा आया 3 की पावर 58, ऐसे ही करते हैं ना, 1 से Z उठा ली। अब 95 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। क्यों करेंगे, क्योंकि साइक्लिक पैटर्न है, 4 2 8, अब तक तो याद हो गया होगा, 15 3 12, बचा 3, तो आ गया ये 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, तो आया 3।
यहाँ आया 58, 58 किससे जाएगा, 58 जाएगा 14 से, फिर भी करके देखो, 4 1 जा 4, बचा 18, 4 4 जा 16, बचा 2, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आंसर क्या आ गया, -6। समझ आ रहा है? दोबारा समझाता हूं, 7 की पावर में जो भी है उसे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जो हमारे पास आया रिमाइंडर, रिमाइंडर कहां उठ के आ गया, यहां पे। सेम 58 लिया, 58 को किससे डिवाइड किया, 4 से। क्यों किया, क्योंकि साइक्लिक है। रिमाइंडर आया 2, 2 को कहां ले आए, 3 की पावर में। 7 की पावर 3 होता है 343, यूनिट डिजिट चाहिए, 3 आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 में से 9 माइनस किए, आया -6। जब कभी ऐसा हो कि आपके पास वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो उसका सबसे सिंपल फॉर्मेट है 10 लो, 10 में से उसको माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू होगी। दैट इज, इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 4। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए, आपको रिमाइंड करवाने के लिए, जो ये पैटर्न्स हैं इससे रिलेटेड आपको यहां पे टेबल में मिल जाएगी, ताकि आपको याद करना और उसको एग्जीक्यूट करना इजी रहे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं एक और सिमिलर क्वेश्चन में। अगेन 127 की पावर 115 एंड 93 की पावर 558। देखते हैं क्या करते हैं। 7 की पावर हो गया ये 55 माइनस 3 की पावर हो गया 58। 55 के अंदर जैसे हमने पहले किया था, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। 4 1 जा 4, 15 बचा, 3 जा 12, रिमाइंडर आया 3, तो ये हो गया 7 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे था 58, 58 को अगेन किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। हमने अभी किया था 14 से, क्या आया था 56, रिमाइंडर आया था 2, तो 3 की पावर आ गई 2, ये हो गया 343, तो यूनिट्स प्लेस पे आया 3, ये हो गया 9, आंसर आया -6। -6 आता है तो क्या करेंगे हम, कहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से। 10 में से इसको माइनस किया तो आंसर आ गया 4, तो हमारा फाइनल आंसर होगा पार्ट ए 4। क्लियर है? श्योर? लेवल बढ़ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, नेगेटिव आ जाए कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ही नहीं, आगे ऐसे 2-3 पैटर्न्स और आएंगे जिसमें जैसे ही नेगेटिव वैल्यू देखो 10 में से माइनस करो, काम खत्म और आगे चलो। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, मगर आपका एम क्या है, आपका एम है बेस्ट कॉलेज, कहाँ का, बेस्ट यूनिवर्सिटी का, डीयू का, तो फोकस उसी पे रहेगा, उससे नीचे नहीं आना, उसको अप लेके जाना है, अपने लेवल को, अपनी प्रैक्टिस को, हर चीज़ को टॉप नॉच लेवल पे लेके जाना है और स्कोर करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 की पावर 53 माइनस 7 की पावर 18। 53 का भी हमने देखा था, क्या आया था, याद है, 13, 13 जा 52, रिमाइंडर आया 1। इसके बाद 18 जा, तो रिमाइंडर आया 2, 2 माइनस 7 की पावर 2 का आ गया 9, आंसर आया -7। -7 है तो किस में से माइनस करेंगे, 10 में से। 10 में से माइनस किया 7, आंसर आ गया फाइनल 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बी पार्ट 3। ठीक है, साथ साथ रजिस्टर लेके बैठो, चीजें नोट भी करो, सॉल्व भी करो। पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में मिल जाएगी, बैक क्वेश्चन में मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड करो, एक जगह अपने नोट्स बनाओ, ताकि लास्ट टाइम पे आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। 2 हमारे उस टाइम पे मॉक टेस्ट भी चलेंगे, हमारी सीरीज भी चलेंगी पूरे रिवीजन की, बट जो प्रैक्टिस अभी होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो, जो मैंने पहले प्रॉब्लम बताई थी वही यहाँ आ गई। अब जो बच्चे देखेंगे 5 की पावर है, 6 की पावर है और आंसर दे देंगे फटाफट, क्या आंसर आ गया, वो कहेंगे आंसर आ गया 0, और उनके नंबर भी आएंगे 0। क्यों?
क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? यहां पर प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां सॉल्व भी करना पड़ेगा। एडिशन हो रही है भाई, ऐसी थोड़ी है। तो 1 पे क्या आ गया 1, 2 पे क्या आ गया 8, 3 की पावर 4 81, तो आ गया 1। सिर्फ यूनिट चाहिए। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर ऑड होता है 4, 5 5 होता है, 6 भी 6 होता है। ऐड करने का सिंपल तरीका, ग्रुप्स बना लो। ये ग्रुप बन गया 10, ये दोनों एक ग्रुप बन गया 10, ये आ गया 5, आंसर आ गया 25। जल्दी से और बढ़िया से 25 की वजह से हमारा यूनिट डिजिट पे क्या है 5, बी पार्ट हमारा आंसर है। बहुत जल्दी हो गया, श्योर? दोबारा देखें जल्दी से, एक बार रिवाइज करें कैसे हुआ ये। यहां पे 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 की पावर 4 81 आ गया 1, 4 की पावर 5 क्योंकि ऑड है, 4 की पावर ऑड होती है 4, 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, तो हमारे पास आ गया 8 9 10 11, 11 और 15, 15 और 5 15, 11 और 4 15 और 5 20, 26, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये मेरा माइक मुझे लग रहा है आज हिलता ही रहेगा। आज क्लास कम होगी, माइक सेटिंग ज्यादा होगी। चलो चलते हैं फटाफट आगे। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, वही चलेगा। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 में आता है मेरे पास 6, 9 ऑड में आता है 9, 2 की पावर 6 में आता है, 6 को डिवाइड करो किससे 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, तो 2 की पावर 6 में आता है 2 की पावर 2 विच इज 4, प्लस 3 की पावर 7, 7 को किससे करेंगे हम 4 से, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3, तो ये बन गया 3 की पावर 3, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन क्या होती है, 4 की पावर ऑड में होता है 4, इवन में हो जाता है 6, तो ये बन गया 6, 5 एज इट इज रहा, 6 एज इट इज रहा। ठीक है, दोबारा लिखें इसको, देखो 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6, ये 6 क्यों आया, 8 की पावर 4, 9, 2 की पावर 6 बन गया स्क्वायर दैट इज 4, 3 की पावर 7 बन गया अगेन क्यूब दैट इज 27, तो 7, 4 की पावर 8 हो गया 6, 5 एज इट इज, 6 एज इट इज। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे? इसको सॉल्व करो, इसका आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी सारे काम आपने कर लिए, अब एन वाले को बहुत दिन हो गए करे हुए क्वेश्चंस, दोबारा एन वाले पे चलेंगे। एन वाला कैसे घुसाएं इसके अंदर? क्यों? पैटर्न तो चेंज करना है डीयू को। सीटेट अगर आपका सीयूईटी पैटर्न चेंज नहीं करेगा तो सेम वैल्यूज पे ही चलता रहेगा और सब बच्चों के नंबर आएंगे। अब जब बच्चे पढ़ाई ज्यादा करेंगे तो उनको अपना लेवल इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो लेवल इंक्रीज में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 3 इंटू 6 इंटू एन। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जानी चाहिए n प्लस 2। कहां पे आनी चाहिए ये? यूनिट्स प्लेस पे। इसके लिए क्या करें, दोबारा समझो। इन्होंने कहा 233, 256 और 23n, n कोई भी एक नंबर हो सकता है, ये 235 बन सकता है, 238 बन सकता है, तो n की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा आपको n की वैल्यू बतानी है, ये कौन सी होनी चाहिए। चलो जी ट्राई करते हैं। इन्होंने कहा 3 इंटू 6 इंटू एन की वैल्यू होनी चाहिए n प्लस 2, और ये ऑप्शन दे दिए। अब जब ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसमें सबसे सिंपल वे होता है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में काम करें। रिवर्स ऑर्डर में हम यहां पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहां आ जाएंगे जल्दी से। क्या 7 में आंसर आ रहा है?
क्या 5 में आ रहा है, क्या 6 में आ रहा है, किस में आ रहा है? लेट सपोज मैंने लिया 7, तो 3 इंटू 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 42, 2 आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया। तो अगर यूजर ने n की वैल्यू ली 7, तो यहां पे वंस पोजीशन पे आया 6, यहां पे क्या आएगा 7 प्लस 2, वो आएगा 9। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत है। चलो फिर आगे चले, किसी और वैल्यू पे करके देखते हैं। हमारा 7 पे तो चला नहीं, 6 ट्राई करते हैं, 6 ट्राई करते हैं। तो हमने कहा 3 इंटू 6 इंटू 6, और यहां दे दिया 6 प्लस 2 विच इज 8, तो 3 इंटू 6 18, 8 इंटू 6 48, आंसर आया 8, और यहां पे भी था 8। तो इस हिसाब से हमारा जो 6 है वो हमारा एक सही आंसर है। तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करेंगे। यही रीजन है कि मैं मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करूंगा कि मैं आपके लिए इन सेशंस में कवर करूं, ताकि ऐसा कभी ना हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जिस पे आप अटको या आपको देर लगे, क्योंकि आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बहुत कम है और मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती आपको आपका पूरा साल खराब करवा सकती है। तो आपको फोकस और ज़्यादा इंक्रीज होना है इन एग्जाम्स पे, ठीक है? चलिए आगे चलें। अब इन्होंने कहा मुझे 1/2 की पावर 11 वाले केस में यूनिट डिजिट की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास है 1/2 की पावर 11। अब यहां आके ना थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं जो मुझे समझनी है। लेट सपोज मेरे पास 1/2 है, तो 1/2 है तो इसकी यूनिट्स प्लेस क्या है? अगर मेरे पास है 45.34, तो इसकी यूनिट्स प्लेस ये है, दिस इज द एक्यूरेट यूनिट्स प्लेस, ये मेरी यूनिट्स प्लेस नहीं है। वंस डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स प्लेस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसमें यूनिट्स प्लेस ये है, तो मुझे ये फाइंड करनी है, ये फाइंड नहीं करनी। तो जब 1/2 है तो इसका आंसर आएगा 0.5, तो यूनिट्स प्लेस पे आंसर 5 है, ठीक है? 2 की पावर 1 करके काम नहीं करना, क्लियर? मगर यहां था 2 की पावर 11, तो ये 1/4 भी हो सकता है। 1/4 के केस में ये आंसर हो गया 0.25। 1/8 के केस में आगे चलेगा। अब क्योंकि 2 था नीचे में, फिर तो काम हमारा वैसे ही चल जाएगा। मगर अगर कहीं यही वैल्यू 1/5 होती, या 1/25 होती, या 1/625 होती, तो हमारी कहानी बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक? तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हमें अपनी अप्रोच को, जिस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसे चेंज करना है। कैसे? मुझे नीचे चाहिए 10। अगर मेरा डिनोमिनेटर में 10 आ गया, चाहे ऊपर 4/10 आ जाए, चाहे 4 की पावर 9/10 की पावर 9 आ जाए, क्योंकि जब नीचे 10 आ गया तो मुझे नीचे की टेंशन खत्म हो गई, मुझे सिर्फ अपने न्यूमरेटर पे फोकस करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? मुझे इसको 10 बनाना है। 10 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 10 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की पावर 11 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 5 की पावर 11 से। अब ये हो गया, जब a की पावर x इंटू बी की पावर x होता है तो इसको हम ab की पावर x भी कह सकते हैं। तो ये हो गया डिनोमिनेटर में 10 की पावर 11 और न्यूमरेटर में हो गया 5 की पावर 11। जब किसी भी नंबर की पावर 5 के स्पेसिफिक केस करूं, 5 और 6 में कोई भी पावर आए तो मेरे पास आंसर 5 ही होता है। तो इसमें का आंसर हमारा आ गया 5। क्लियर हुई अप्रोच? श्योर है? अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें जो फोकस करना है, क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पैटर्न अभी तक हमने नहीं किया है। यहाँ पे हमें फैक्टर्स बनाने पे, यहाँ भी हमें न्यूमरेटर को मिनिमाइज करने पे फोकस करना है। और उसके लिए जो हम फॉर्मूला लेंगे
मेजर जो वर्क करेंगे, जैसे है मेरे पास a की पावर x डिवाइड बाय b की पावर y, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा है, या मेरे पास a की पावर में ही है डिवाइड बाय a की पावर y, तो मैं इसे लिखूंगा a की पावर में x माइनस वाई, तभी मेरा ये काम प्रॉपर वे में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे होगा। मैंने 16 की पावर 55 है और 4 की पावर 11 है, तो मैं इसे 16 और 4 को दोनों को 2 के फैक्टर्स में बना देता हूँ। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 उसकी पावर 55 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 होल की पावर 11। अब a की पावर x उसकी पावर y होता है a की पावर x y, ठीक है। इसी चीज पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। प्लस लिखा, अगेन 2 की पावर 3 उसकी पावर 48, नीचे लिखा 2 की पावर 4 उसकी पावर 18, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले। 4 5 20, 4 5 20, ये हो गया 220, तो ये हो गया 2 की पावर 220 डिवाइड बाय 2 की पावर 22, क्लियर। अब आ गए प्लस में हो गया 3 8 24, 3 4 12 और 144, तो ये हो गई 2 की पावर 144 डिवाइड बाय 4 8 32, 4 1 4 5 6 7, तो ये हो गई डिवाइड में 2 की पावर 72। अब ये फॉर्मूला अब हमने लगाना है जब हमने किया था a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y, और इसका सॉल्यूशन था a की पावर x माइनस वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 220 माइनस 22 प्लस a की पावर 144 माइनस 72, क्लियर है। यहीं पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला मैं फिलहाल रब कर रहा हूं, आपको नीचे फॉर्मूला मिल जाएगा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में। ये हो गया a की पावर 198 प्लस a की पावर 72। इस चीज के लिए आपको सॉल्व इसके आगे करना आता है। कैसे करते हैं, 198 को किससे, पूरा तो लेंगे नहीं, 98 लेंगे और 98 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 2 8, 18 आया, 4 4 16, रिमाइंडर आया 2, तो ये हो गया, ये हमारा था 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 प्लस अगला नंबर था मेरे पास 72, 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 4, 32, 4 8 32, रिमाइंडर आया 0, 0 के केस में हम लिखते हैं 4, तो ये हो गया 2 की पावर 4, तो यहाँ आ गया मेरे पास 6, यहाँ भी आ गया मेरे पास 4, टोटल हो गया 10, और 10 की वजह से आंसर आ गया मेरे पास 0। थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया, स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा ये रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे हमने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करी। 16 की पावर थी 55 और 4 की पावर थी 11, इसको मैंने 2 के फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। 2 की पावर 4 की पावर 55, 2 की पावर 2 की पावर 11, प्लस में 8 था तो 2 की पावर 3 ले लिया, 48 पावर एज इट इज आ गई। सेम 16 था तो 2 की पावर 4 ले लिया और 18 ऐसी कैसे आ गई। 4 इंटू 55 हो गया 220, 2 इंटू 11 हो गया 22, 3 इंटू 48 हो गया 144 और 4 इंटू 18 हो गया 72। अब फॉर्मूला a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर y होता है a की पावर x माइनस वाई, तो ये हो गया 2 की पावर 198, ये हो गया 2 की पावर 72। इसको आप a की जगह इसको 2 ही बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। सेम 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, पावर 4 हो गया 16, 4 प्लस 6 10, आंसर आ गया 0। क्लियर। चलिए ये हमारा टॉप मोस्ट लेवल आ गया है, रीच हो गया है। इसके बाद ये एक छोटा सा आप कह सकते हो ट्रिक क्वेश्चन है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपकी एम क्या होगी, तो आपको कैसे उसको अप्रोच करना है और कैसे उसको प्रोसीड करना है। अब यहां देखो, पहला 2 है, फिर 22 है, फिर 222 है, फिर 222 है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था, अगर आपको याद हो तो उसमें हम कॉमन ले लेते थे। यहां भी काम वही होगा। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इसको लेकर हम। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 11, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 111, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1111 एंड सो ऑन। ठीक, अगर मुझे इसमें से यहां से 2 निकालना है तो ये कितनी बार है, 99 टाइम्स। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 99। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1, 11, 111, 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। अब 1 के साथ आप जो मर्जी, जितनी मर्जी बार आप इनको मल्टीप्लाई करते रहो, यूनिट्स प्लेस पे आंसर आएगा 1। और मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यूनिट प्लेस ही, यूनिट डिजिट ही निकालनी है। ठीक है, तो यहां तो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर में है 99, 99 के लिए दोबारा अपनी अप्रोच पे वापस चलेंगे। 99 को किससे डिवाइड किया, 4 से, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आया 19, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 3। तो ये आंसर आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया 8। तो आंसर आ गया हमारे पास, क्या आंसर आ गया, ए वाला 8। क्लियर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको अप्रोच समझ में आ गई। आगे चलते हैं। सिमिलर एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का नाम लिया, दूसरा साथ में हाजिर। ये क्या कहेगा, ये कहेगा 8 ले लो कॉमन, 1 इंटू 11 इंटू 111 इंटू 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 8 तो आएगा नहीं, यहां आएगा 8 की पावर 99, क्योंकि ये भी 99 टाइम्स है। 99 वाले में क्या होता है, 99 वाले में आता है हमारे पास क्यूब। तो यहां भी क्या आएगा हमारे पास, क्यूब। तो ये हो गया 8 का क्यूब इंटू 1 डिजिट पे आएगा 1। ठीक है, और 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 512 में हमारे पास यूनिट्स प्लेस पे क्या है, यूनिट्स प्लेस पे है 2। 2 इंटू 1 क्या हो गया, आंसर आ गया 2। कहां है 2, यहां है 2। ठीक, हो रही है प्रैक्टिस, स्पीड अप हो रही है चीजें, लेवल बढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और सीटेट करना मुमकिन है। ठीक, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और सीयूईटी क्लियर करना मुमकिन है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए जी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या कहते हैं, आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करें फैक्टोरियल में, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने पहले ऐसे पढ़ा था। 1 के फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। सेम 5 के फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 120। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 6 का फैक्टोरियल निकालूंगा, चाहे मैं ऐसे लिखूं या एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर। 6 का फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो जाता है 720। अब जो आपने ध्यान देना है, आपको यहाँ पे इनको ऐड करना था। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो मेरी यूनिट्स प्लेस पे मुझे फोकस मल्टीप्लिकेशन के केस में नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जीरो आने से पूरा जीरो नहीं होगा। पूरा जीरो कब होता है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे, तो पूरा जीरो तो होगा नहीं। पूरा सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर्स हैं, सब में यूनिट्स प्लेस पे जीरो ही आएगा। विच मीन्स मुझे जो आंसर पे फोकस करना है वो करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि उसके आगे वाले जितने भी हैं, चाहे वो 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, किसी भी चीज का हो, उसके अंदर यूनिट्स प्लेस पे जीरो ही आता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए
1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33। आंसर आया यूनिट्स प्लेस पे 3, ए का आंसर 3। क्लियर? दोबारा देखना है। 5 ऑनवर्ड्स, 5 फैक्टोरियल से लेकर कितने भी नंबर तक जाओ यूनिट्स प्लेस पे 0 ही आएगा। और जब यहां 0 है तो मेरे पास किन चारों का निकालना है? 3 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 33 आ गया 3। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन होंगे जल्दी, बस कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग खोल के बैठना है, ये नहीं करना वो भाई साहब ये क्या आ गया, इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे चलें। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, कहां तक आए? 200 तक। जहां तक मर्जी चले जाओ, 200 तक चले जाओ, 1000 तक चले जाओ, 10,000 तक चले जाओ, यूनिट्स प्लेस पे तो 0 आएगा जब 5 से ऊपर हो तो मुझे कहां तक चाहिए? 1 से लेकर 4 तक। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 3 का 3 नहीं है, 3 का है 6, 4 का 24। आंसर टोटल आया 33। यूनिट्स प्लेस पे आंसर चाहिए था, आ गया 3, एक आंसर 3। ठीक, जल्दी जल्दी हो रहे हैं।